हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज की इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 3, नाम है संख्याओं का खेल। ठीक है, कक्षा 6 न्यू NCERT से हमने चैप्टर नंबर 3 लिया है और इसमें हम पेज नंबर 62 से कहाँ तक 66 तक जो सवाल है, पेज नंबर 62 से 66 तक जितने भी सवाल है उन सबको हम करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, सवाल है आपका कि मैं 5 अंकों का एक पैलिड्रोम हूँ। पैलिड्रोम का मतलब समझते हो ना आप, ऐसी संख्या जो दोनों तरीके से समान देखें। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2 3 4 3 2, ये इधर से देखोगे तब भी 2 3 4 3 2 और 2 3 4 3 2 दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये सेम ही दिख रहा है। दोनों तरफ से क्या दे रहा है, सेम। तो ऐसी संख्या को हम पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। पैलिड्रोम संख्या कहते हैं, पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी बोल रहा है कि मैं एक विषम संख्या हूँ, मतलब सम संख्या नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। मतलब मेरा इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। मेरा इकाई अंक ये हो सकता है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। मेरा दहाई अंक इकाई अंक का दुगना है। मेरा दहाई अंक जो इकाई अंक का क्या है, दुगना। मेरा जो दहाई अंक है इकाई अंक का क्या है, दुगना है। कोई बात नहीं। मेरा जो सैकड़ों का अंक है वो दहाई अंक से दुगना है। कितना है, 2 गुना। अब समझो, अगर मैं इकाई अंक 1 लेता हूं, ठीक है, इकाई अंक कितना लेता हूं, 1 लेता हूं, तो मेरा जो दहाई अंक है वो कितना हो जाएगा, 2, इससे दुगना। और जो सैकड़ों अंक है इसका दुगना मानी 4 हो जाएगा। और बाकी 2 बचे, 2 और 1, ये लिख देंगे हम। अगर मान लीजिए ये संख्या नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या तो सही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए हम दूसरी संख्या ले, जैसे मैं 3 ले लूँ इकाई अंक, ये भी विषम संख्या का ही है, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6, और 6 का दुगुना कितना हो जाएगा, 12। तो फिर मामला ही सेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो फिर कितना बनाऊंगा, फिर वापस से 6 और 3 तो लिखूंगा ही, लेकिन फिर भी देखो यहां से 1 2 के सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये संख्या नहीं है, यही संख्या है वो। तो अपने पास जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 4 2 और 1, यही अपना क्या है, आंसर है। आगे बात समझ में क्या है, अपना यही आंसर है। तो दोनों तरफ से सेम दिख रही है, इसी को बोलते हैं पैलिड्रोम। आगे चलिए कि 4 अंकों की कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करने का प्रयास करें। अनुसरण करने का प्रयास कीजिए और पता लगाइए कि क्या होता है। अपने मित्रों के साथ जांच कीजिए कि उन्हें क्या संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो उन्हें देखो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। अगर हम कुछ चरणों का यूज लेंगे तो अपने को जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी। मैं नाम बताऊंगा आपको, कहाँ गई हो, इधर नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। पैलिड्रोम नहीं 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 नहीं, हाँ ये होगी पारेकर स्थिरांक। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगी अपने को, पारेकर स्थिरांक प्राप्त होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि भाई अपने को 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेनी है, आप जैसी चाहो वैसी संख्या ले लो। ठीक है, तो मैं 4 अंकों की एक संख्या ले लेता हूं कि माना 4 अंकों की संख्या, माना 4 अंकों की संख्या आपकी कितनी है, 1 2 3 4 है। ठीक है, मैं छोटी छोटी मेजर कर रहा हूँ, बड़ी लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो हम ये संख्या ले रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले में क्या करना होता है, अपने को मेजरमेंट बनाना होता है पहले का। मतलब जो पहली संख्या है ये अपने पास, इसको हम सीक्वेंस में रखेंगे। इसे उल्टा सीधा कर लिया मैंने, बदल लेता हूँ मैं इसको ना, तो मैं 4 2 3 1 कर देता हूँ ना, 3 1 कर देता हूँ कि ये अपने पास संख्या है। अब देखो पहला काम है अपने को इसको ए बनाना।
ए बनाऊंगा तो मैं इसको पहले सीक्वेंस में लगाऊंगा, सबसे बड़ी संख्या बनाऊंगा पहले मैं इसे, मतलब 4 3 2 1, ये सबसे बड़ी संख्या, और एक बनाऊंगा बी सबसे छोटी, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, इसको समझिए, ये 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, और ये इन्हीं 4 अंकों से बनने वाली ये सबसे छोटी संख्या है। अब यहां से मैं सी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सी होता है a माइनस बी, मतलब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा, माने बड़ी में से छोटी को घटाऊंगा। तो अपने पास है 4 3 2 1 में से घटाना है 1 2 3 4 घटाना है। ठीक है, तो इसमें से घटा लूंगा, 4 में से एक उधार मांग लूंगा, तो 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, तो फिर इधर 1 उधार मांग लूँ, 11 में से 3 गया तो भी कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये संख्या तो मैटर करेगी, तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, 7 बचेगा। अब यहाँ 12 बचा, कितना बचा, 2 बचा, एक इधर से ले लेंगे, तो 12 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा, सॉरी 0 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 3 में से 1 गया तो, हाँ 4 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो ये अपने पास सी संख्या बची है। अब अपने पास जो सी संख्या बची है ना, इसका निकालेंगे पारेकर स्थिरांक। क्या निकालेंगे माय डियर, पारेकर स्थिरांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ पारेकर स्थिरांक क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 1 मिनट अपने इस फोन को चार्ज लगा देते हैं अपन। ठीक है, चलिए, तो इसका निकालते हैं पारेकर स्थिरांक। पारेकर स्थिरांक कैसे निकलता है मैं समझाता हूँ आपको। तो मैं एक कॉपी कर लेता हूँ इसी की। ठीक है, बड़े ही प्यार से आराम आराम से सीखेंगे। मैंने इसकी कर ली कॉपी। अब आपको पता है ये जो ये संख्या है ना अपने पास सी, यहां से स्टार्ट करेंगे हम चरण 1। ठीक है ना, इसको हटा देता हूं मैं, पिछले पेज में मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, तो यहां से लेंगे चरण 1, चरण 1। अब वापस से इस संख्या को मुझे क्या करना है, सेटलमेंट करना है। मानिए एक तो ए बड़ी संख्या बनानी है और एक बी बनानी है, छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाऊंगा तो 7 को आगे रखूंगा, 2 को भी आगे रखूंगा और 0 बाद में रखूंगा। और सबसे छोटी बनाऊंगा तो सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। माने इसको तो रखूंगा मैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मानी असेंडिंग मतलब आरोही अवरोही, आरोही क्रम में रखूंगा, इसको अवरोही क्रम में रखूंगा। ये समझो तुम तो सीधा समझो कि इसमें सबसे पहले बड़ा अंक फिर छोटा छोटा करते चलेंगे, बड़ी संख्या बनानी है तो। और यदि अपने को सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक फिर उससे बड़ा बड़ा ऐसे करते चलेंगे, रखते चलेंगे। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इसका सी निकालेंगे। सी मैंने आप लोगों को बताया पिछली बार कैसे निकालते हैं कि ए में से बी को घटाते हैं, मतलब 77 20 में से हम 0 2 7 7 घटा देंगे। ठीक है, अब 7 में से 0 में से 7 जाता नहीं है तो यहाँ एक उधार मांग लेंगे, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। यहाँ 1 बचा है और 1 में से 7 जाता नहीं तो एक उधार मांग लेंगे, तो 11 में 7 गए तो 11 में 7 गए तो 4 बचेगा। फिर यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 बच जाएगा और 7 अपने पास है। ये आ गया 80। ठीक है, अब समझिएगा, अब वापस से फिर इसका चरण 2 लेना है। अब फिर वही करना है, सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी छोटी। अब इसके अंदर तो पहले ही दे रखी है, ये सबसे बड़ी संख्या ही शो हो रही है ना, 7 4 4 और 3। सबसे छोटी संख्या बी लगा देंगे, मतलब 3 4 4 और 7 घटाया तो हमने, सही है ना, कोई इशू थोड़ी है। ठीक है, चलिए आगे, फिर वही सी निकालना है, चलते जाना है। 7वें 6ठे नंबर से एक जैसी संख्या आना प्रारंभ हो जाएगी, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो फिर वही घटाना है अपने को, 7 4 4 माइनस 3 4 4 7, राइट। अपने पास देखो 13 के अंदर से 7 गया, कितने में से गया, 13 में से। तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा जरा मुझे बताओ, तो 6 बच जाएगा। फिर 3 के अंदर से 4 गया तो एक और ले लेंगे, तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा।
फिर इधर 3 बचा था तो इधर में से एक उधार मांग लेंगे, तो फिर 13 में से 4 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, और फिर 3 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। ये फिर कितने चरण ले लिए हमने? 2 चरण ले लिए। ऐसे कितने चरण फॉलो करने हैं अपने को? 7। ठीक है, अब वापस से फिर चरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिर से चरण लेंगे। चरण नंबर माने स्टेप नंबर आपका तीसरा। इसमें क्या करना है? वही जो सी है उसको अरेंज करना है। सबसे बड़ा संख्या बनानी है ए, तो 9963 6 और 3। और बी जो रहेगा वो कौन सा रहेगा अपना? बी जो रहेगा वो रहेगा अपना सबसे छोटी, मतलब पहले 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 99 लेंगे। अब फिर वही सी निकालना है। सी का मतलब है ए में से बी को घटाना, तो यहाँ से हम 9963 में से रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाली। तो 13 के अंदर से 9 गया, एक उधार मांग लेंगे। 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। फिर यहाँ 5 में से 9 गया तो मतलब 15 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा, ना 6 बचेगा, 6 बचेगा। और फिर अपने पास 8 के अंदर से 6 गया तो 2 बचेगा, और 9 के अंदर से अपने पास 3 गया तो 6 बचेगा। फिर तो ये आ गई फिर अपने पास सी संख्या। क्या आ गई है? अपने पास सी आ गया है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, चरण बदलते हैं। फिर वही चरण 4 में भी क्या करेंगे? हम इसको अरेंज करेंगे, ए लगाएंगे ए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे 6642, ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो ये दिए गए अंकों की। और बी सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, मानी 2466। इसमें भी वही सी फाइंड करेंगे वापस से अपन। क्या फाइंड करेंगे? सी निकालेंगे। तो 6642 माइनस 2466, राइट। फिर वहाँ घटा देंगे अपन, घटा दो। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। फिर इधर 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। फिर इधर अपने पास 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। फिर अपने पास 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब चरण 4 तो इसमें हो चुके हैं अपने चरण। अब वापस से देखो, मैं इस पेज की कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और चरण बदलता हूँ वापस से। चरण अपने 4 चरण हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, चरण 5 पर चलते हैं। फिर वही अपन क्या लेंगे? अरेंज करेंगे, इसे ए बनाएंगे। सबसे बड़ा लेंगे, मतलब 7 लेंगे, 7 6 4 1। और सबसे छोटा बनाएंगे, मतलब 1 4 1 4 6 7। फिर वही सी निकालेंगे इसका, 7 6 4 1। और फिर 1 4 6 7, ये रिड्यूस करेंगे, घटा देंगे इसमें से। 1 में से 7 जाता नहीं है, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचे? 11 में 7 गया तो 4 बचेगा। फिर 4 में से 3 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार ले लेंगे, तो 13 के अंदर से 6 गया तो 7 बच जाएगा। फिर 5 में से अपना 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा। तो फिर ये आ गया अपना सी, आ गया ना। अब फिर से क्या करेंगे? चरण नंबर 6 पे पहुंचते हैं। समझिएगा अच्छे से, मज़ा आएगा। फिर वही ए अरेंज करेंगे, मतलब इसे सूटेबल रखेंगे। सबसे बड़ा 7, फिर 5, फिर 4, फिर 1। फिर बी भी यहीं से निकालेंगे, 1 4 5 7। ठीक है, अब वही सी निकालेंगे वापस से। छठा चरण है, अंतिम चरण है, 7वें और छठे का एक जैसा चरण मिलेगा, देखिएगा। तो 7 5 4 1 और माइनस करना 1 4 5 7। देखो 1 में से 7 जाता नहीं है, एक उधार मांग लेंगे, तो कितना बच जाएगा अपना? 4 बचेगा, राइट। और यहाँ 3 बचेगा, ये 5 है, तो इधर से एक और दे देंगे उधार। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा?
13 में से 5 जाने पर 7 बचता है, 13 में से 5 जाने पर तो 8 बचता है। कितना बचता है? 13 में से 5 जाने पर 8 बचता है। ठीक है, 4 में से 4 जाने पर 0 बचता है, क्योंकि एक तो उधर उधर दे ही दिया था ना। 7 में से 1 जाने पर 6 बचता है। तो ये सी हो गया, है ना। अब ये छठा चरण है ना, अब 7वें चरण में देखना आप लोग, जादू दिखेगा आपको 7वें चरण में। चरण नंबर 7वां देखिए, वही अरेंज करेंगे वापस से इसको। ए बनाएंगे, 8 6 4 और 0 करेंगे, और फिर बी करेंगे मतलब 0। बी में क्या आ जाएगा? 0 0 4 6 8। ठीक है, फिर वही घटाएंगे इसे सी निकालने के लिए, 8 6 4 0 और फिर 0 4 6 8। क्योंकि चरण इसके अंदर बड़े हैं, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपके समझ में डेफिनेट आएगा। देखो 10 के अंदर से 8 गया तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा, फिर 4 बचना चाहिए ना। कहीं मिस्टेक हो गया होगा, नहीं अदरवाइज ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच करता है। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ से पा रहा है। फिर कैलकुलेटर यूज लेंगे, ऐसे पार नहीं पड़ेगी तो फाइनली अपने को लेना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपने को, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर यूज लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन मामला जरूर है, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन हम बना जरूर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, 10 में से 2 बचेगा, और 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और ये 8 बचेगा। अभी भी यहाँ पर भाई साहब चेंज नहीं हुआ, यहीं पे हो जाना चाहिए था। ठीक है, रिवीजन छठे चरण में तो हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, एक चरण और ले लेते हैं। कितने चरण में मिलता है अपने को? चरण नंबर 8। ठीक है, इसको वापस अरेंज करते हैं। ए बनाएंगे, 8 7 2 1, और बी चरण में आ जाएगा आपका कौन सा? 1 2 7 8। फिर से सी लिखते हैं। मैं खुद सोच रहा हूँ कि व्हाट अपन, क्या हो रहा है ये। कोई नहीं, चलो यहाँ से 11 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर भी इससे भी मैच नहीं कर रहा है, 7वें चरण से भी मैच नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसके अंदर, जबकि छठे वाले में मैच करना चाहिए। एक बार मैं बैक करता हूँ, फिर कहीं पे हो सकता है अपने से मिस्टेक हुआ हो, तो उसको पकड़ते हैं पहले। तो पहले चरण में मुझे लगता है कि देखो अपने पास संख्या थी ये, ठीक है ना, तो उसको अरेंज किया था पहले चरण में अपन ने। यहाँ से संख्या हमने ली थी 4 2 3 1 ली थी, तो उसको घुमा फिरा के घटा के अपन को क्या किया था? 11 में से 4 गए 7 बचेगा, 11 के अंदर से 3 जाएगा तो 8 बचेगा यार। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गया ना भारी, यहाँ भारी मिस्टेक हो गया, स्टार्टिंग में गलती हो गया। ठीक है, मिस्टेक हो गया तो अब पूरे में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मतलब 11 में से 4 गया 7 बच रहा है, फिर एक इधर से उधार मांग लेंगे, 1 बचा ना, 11 में से 3 गया तो 8 बच रहा है यार। ठीक है, ये भारी मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, इसे अरेंज करेंगे आगे। इधर एक उधार तो दे ही दिया इसको, तो 12 12 के अंदर से 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 3। तो यह 387 है अपने पास। कितना है? 387। और 387 को अरेंज करेंगे तो पूरा ही हटेगा ये तो लगभग। ठीक है, 387, 387 को अगर मैं लिखूं तो 387 यही है।
3087 है ना, 3087 को सही लिखा ना, 3087 है, 387 नहीं, 3087 है। 3087 का ये होगा 7 लिख दिया, 8730, और इसको बदल के लिखेंगे 0378। ठीक है कोई बात नहीं है, इशू को पकड़ लिया गया है, इसका मर्म मिल गया अपने को। अब घटा देंगे बड़े में से छोटे को, कितना देखो, 0 में से 8 गया तो ना 2 बचेगा, फिर यहाँ से 2, 12 के अंदर से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर ये 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा और 8 बचेगा। ठीक है, प्यार से भाई, प्यार से, दादागिरी से नहीं। आंसर में दादागिरी से लाना चाह रहा था लेकिन आया ही नहीं यार, फाइनली मुझे बदलना ही पड़ा, अपना डिसीजन मेकिंग चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बदलेंगे, अरेंज करेंगे इसको, तो 8 5 3 2 करेंगे, और इसे 2 3 और 5 8 करेंगे, फिर वही घटाएंगे, सी निकालेंगे, 8 5 3 2 में से घटा देंगे कितना, 2 3 5 8 घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा, और 2 में से 5 जा नहीं सकता तो 1 इधर ले लेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, फिर 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 6। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल अरेंज एवरीथिंग। चलिए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अरेंज करेंगे वापस, 7 6 4 1 और 1 4 6 7 घटा देंगे, 7 6 4 1 माइनस 1 4 6 7 घटाइए, 1 में से 7 जा नहीं सकता है तो हम क्या करेंगे, 11 में से 7 कम करेंगे तो 3 1 4 बचेगा। ठीक है, 13 के अंदर से 6 नहीं जा सकता, 3 के अंदर से 6 नहीं जा सकता, तो 13 में 6 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 6। ठीक है, अब फिर अरेंज करेंगे इसको, 7 6 मिला क्या, और ये तो यहीं पे मिल गया। हाँ देखिए, कभी कभार जल्दी मिल जाता है, कभी कभार थोड़ा लेट मिलता है। एक टाइम आता है जब वैल्यूज है ना रिपीट करने लग जाती है। आर यू अंडरस्टूड? देखो यहाँ से देखो, 61 74, और यहाँ पर भी कौन सी 61 74 है ना। अब अगर मैं आगे का चरण भी लूंगा ना, सेम अंक आएगा, सेम रिपीटेशन होगा, समझिएगा। आगे का मैं चरण ले लूँ कितना है, सेम रिपीटेशंस के साथ ये बढ़ेगा आगे। चरण अगर मैं चौथा भी लूँ, चरण अगर मैं चौथा ले रहा हूँ तो देखिएगा, वापस अरेंज कर दूंगा इसको मैं, 7 6, अरे फिर आएगा ही वही ना ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं है, 7 6 7 6 4 1, और ये ए है, और बी के लिए क्या करूँगा मैं, बी के लिए बनाऊँगा 1 4 6 7 घटाओ माइनस सी निकालो, तो अपने पास 7 6 4 1 माइनस 1 4 6 7 घटाएंगे, 1 में 7 गया तो 4 बच जाएगा, और 1 में से 7 ने मतलब 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, और फिर कितना 13 में से 6 गया तो फिर 7 बचेगा, फिर कितना है आपका इधर 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से 6 बचेगा। अब वापस से आप देखो, समझिए, वापस से आप समझिए, ये देखो, ये मिलाओ, ये मिलाओ, इसे ही बोलते हैं पारेकर स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे ही? पारेकर स्थिरांक कहते हैं कि वापस से क्या हो रहा है, मिलता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? मिलता जा रहा है अपने को बात आगे प्रॉपर समझ में है? आई नहीं आई बताओ आप तो मुझे, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए 64 पेज नंबर पे चलते हैं।
और 64 पेज नंबर पे कुछ सवाल हैं अपने पास, इनको बनाने वाले हैं। सवाल है कि प्रतिभा अंकों में 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये जो बन जाएगी 4 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या बनती है, और इन दोनों का अंतर कितना है, ये 5085। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, ये है 9779। तो निम्नलिखित कथनों को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। मतलब इन कथनों को हल करने के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों को चुनना पड़ेगा, अपने आप से चुनना पड़ेगा, अपने आप से मन की मर्जी से चुनना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे समझा दूंगा। मेरी गलती रह गई कि भाई इनको मैंने अलग अलग डिवाइड नहीं किया, एक में रख दिया कोई बात नहीं। सवाल क्या है, सवाल है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5500 से अधिक हो, ऐसी अपने को कोई संख्या चुननी है। ऐसी अपने को क्या चुननी है, कोई संख्या चुननी है जिससे कि अंतर है ना इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं ए, जो बड़ी हो इससे, जिसका अंतर ज्यादा हो ना, तो एक बड़ी संख्या चुन लेते हैं। बड़ी चुन लेते हैं कौन सी, जैसे अपन ने यहाँ पे चुनी थी 4, 7, 3, 2 चुना है ना, वैसे ही अपने को कोई बड़ी संख्या चुननी है। 9, 4, 6, 8 सुन एक संख्या चुन ली है, और इन्हीं की जस्ट उल्टी करके मतलब एक संख्या ले लेनी है जो कि उसका अंतर इससे ज़्यादा बचे। तो इसी का जो बी अंक बनेगा, उल्टा बनेगा, वो कितना बनेगा 4, थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा मेरे को, इसमें एक और ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो बी लूँगा मैं, अब उसमें 1, 4, 8 और 9 ये अंक होगा। अब इनका अंतर चुनूंगा ना तो डेफिनेट इससे ज़्यादा ही होगा अंतर। क्यों, क्योंकि 9418 तो ना 9400, इसको थोड़ा सा चेंज करने दो, सबसे बड़ी भी तो चुनना है, 8 1 करना है ना, इधर है 9004। अरे ये तो मैंने अंक चुने हैं ना, ये मैंने क्या चुने, अंक चुने कि 9, ठीक है, अंक चुनना है मेरे को, या संख्या चुन लेनी है, कुछ भी मान लो, देयर इज नो मैटर। तो 8, 7, 2 और 4 ये अंक चुन लिए मैंने। तो यहाँ से ए संख्या जो बनेगी इससे, तो 8, 7, 4, 2 और जो बी संख्या बनाऊंगा मैं वो बना लूंगा इससे 2, 4, 7 और कौन सी 8। अब मैं बड़ी में से छोटे को घटा लूंगा, तो 8, 7, 4, 2 में से घटाना है 2, 4, 7, 8 को घटाओ, कितना बचेगा। तो यहां से आप घटाओगे, 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा आपके पास। इधर 3 बचा तो एक और उधार ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। इधर 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, इधर बचेगा 6। तो ये जो संख्या आई है इस वाली संख्या से तो बड़ी है, इनका अंतर जो हमने निकाला है। आगे क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वो 5085 से कम होना चाहिए। तो कोई और इसे छोटी संख्या चुन लीजिए, क्या चुन लीजिए, इसे छोटी संख्या चुन लीजिए। ये तो अपने पास ए का आंसर था ना, ये आंसर है ए का। अब यहाँ बी का आंसर चुन लेते हैं, बी का। ठीक है, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आगे अपने पास रहे। अभी यहाँ कर लेते हैं। तो बी का आंसर क्या होगा कि एक कोई संख्या और छोटी वाली संख्या चुनेंगे, छोटे अंक वाली। जैसे मैंने चुन लिया 5, 4, 2 और 1 ये संख्या चुन लिया है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे छोटी संख्या और बना लेंगे इसकी 1, 2, 4 और 5। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे अपन, जो कि इस वाले से क्या रहना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आ ही जाएगा कम, ये 5000 है, ये 1000 भी कम करेंगे तो 4000 तो सीधा बन ही रहा है, मतलब उस वाले से तो कम है।
यहाँ से निकालेंगे अपन 11 में से इधर एक उधार मांग लेंगे ना, तो 11 के अंदर से 5 गया, कितना बचेगा अपने पास, 6 बच जाएगा। और एक इधर से और ले लेंगे तो फिर 11 में से 4 गया तो फिर कितना बचेगा, 7। 11 में से 4 के साथ 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 5 में से 1 गया तो 4। तो ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि उससे कम है, जो कि इससे क्या है, कम है। इसने बोला ना इस वाली संख्या से कम है, तो उस वाली संख्या से कम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब वापस से देखो, यहाँ से सी सवाल करेंगे अपन। सी सवाल है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना हो, 977 से अधिक हो, इससे ज़्यादा हो, तो मुझे बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो मान लूँगा कोई अंक ले लूँगा 7, 8, 6, 5, ये अंक ले लूँगा। और इससे अगर मैं कोई छोटी संख्या बना रहा हूँ, ये तो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इसे मैं और कोई संख्या बनाऊँगा दूसरी इसी से, तो 5, 6, 7, 8 बनाऊँगा, दोनों का योग मानी जोड़ इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा है। 13 का 3 हो जाएगा, हासिल की 1 हो जाएगी, 13 और 1 14 हो जाएगा, हासिल का फिर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 1 14, हासिल का 1, और ये हो जाएगा 13 और 1 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या हो गई आपकी कितनी हो गई, 14,400, जो कि इससे बड़ी है। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, इससे बोल रहा है लास्ट वाला डी के अंदर कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल इससे कम होना चाहिए। तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, क्या जा रहा है अपने को, तो अपने एक कोई संख्या मान लेंगे छोटी वाली, जैसे 5, 7, 8, ना इतनी बड़ी नहीं मानेंगे, 4, 2, 4, 6, ऐसी कुछ संख्या मान लेंगे। उनका योगफल इससे कम ही तो लेना है अपने को, कोई बात नहीं। इसका दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 2, 4, 4, इनका अंतर तो इससे ज़्यादा हो रहा है ना, पहले 2 लेंगे ना, 2, 4, 4, 6, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 का 2 हासिल किए, 1, 8, 1, 9, 6 और 6, ये लो, ये इससे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। कौन से वाले से, इससे। कोई सी भी संख्या मान लो, देयर इज नो मैटर, कोई इशू नहीं है कि आप कौन सी संख्या मान रहे हो। चलते हैं, सवाल बोल रहा है कि 5 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिड्रोम, पैलिड्रोम माने विलोमाक्षर, विलोमाक्षर का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा। तो 5 अंकों का, 5 अंकों का, ठीक है, 5 अंकों का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा, पैलिड्रोम, पैलिड्रोम। तो 5 अंकों का सबसे बड़ा पैलिड्रोम की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि दोनों तरफ से ही समान दिख रहा है। और 5 अंकों का, 5 अंकों का सबसे छोटा पैलिड्रोम, 5 अंकों का सबसे छोटा पैलिड्रोम क्या हो जाएगा, 1001, क्या हो जाएगा, 1001, 5 अंकों का सबसे छोटा पैलिड्रोम ये हो जाएगा। इन दोनों का योग मानी, योग तो क्या होगा, योग मानी जोड़, तो वो हो जाएगा 99999 प्लस सबको जोड़ देंगे 10001, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 99, 11 क्या हो जाए, 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है। अंतर निकालेंगे, अंतर बड़े में छोटे को घटाएंगे, 99999 में से हम ये चीज़ घटा देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, इधर से देखो 9 में से 8, फिर 9, 9, 9 और 8, ठीक है। तो ये अपने पास बनेगा 8, 9, 9 और 8, ये लो। समझ में आया नहीं आया बताओ। 8 अंकों का सबसे जो पैलिड्रोम होता है, पैलिड्रोम का मतलब समझते हो ना, तो दोनों तरफ से समान संख्या जैसा दिखे,
तो ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। कितने अंकों का? सॉरी 5 अंकों का। ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे। घड़ी में इस समय 10 बजकर 1 मिनट है। कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी अगला पैलिड्रोम दिखाती है? इस पैलिड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? मानी ये जो पैलिड्रोम है ये 10 बजकर 1 मिनट, देखो इधर से देख रहे हैं तब भी 1001, इधर से भी देख रहे हैं तो 1001, सेम ऐसा ही पैलिड्रोम, मतलब आगे कब बनेगा? तो 11 बजकर वो बनेगा 11 मिनट पे। कितने मिनट पे बनेगा? 11 बज के 11 मिनट पे। इससे अगला वाला कब बनेगा? 12 बजकर 12 मिनट पे बनेगा पैलिड्रोम। ना 12 बजकर 21 मिनट पे बनेगा। कितने पे बनेगा? 12 बजकर 21 मिनट पे। समझ में आ गया ना? तो ये पैलिड्रोम है। अब ये बोल रहा है कि 10 बजे कितने मिनट के लगेंगे, कितना समय लगेगा, मतलब इससे ये पैलिड्रोम बनाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय लगेगा, समय। तो समय लगेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को 11 बजकर 11 मिनट में से 10 बजकर 01 मिनट घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 1, मानी 1 घंटा और कितना है? 10 मिनट। दैट मीन्स टोटल क्या है? 70 मिनट। 70 मिनट का समय लगेगा। और इससे अगला बनने में कितना समय लगेगा तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें समय कितना लगेगा? समय लगेगा तो ये लगेगा भाई 12 21 में से हम 11 ये घटाएंगे तो ये 0 1 1 और 0, मतलब वही 70 मिनट लग रहा है। एक से अगला पैलिड्रोम बनने के लिए कितना मिनट लगेगा? 70 मिनट लगेगा। तो 2 पैलिड्रोम बनाए उसी से, अगला पैलिड्रोम बनने के लिए कितना मिनट लग रहा है? 70। आगे बात समझ में? छाले हो रखे जेब में, बोला नहीं जा रहा है पर करे क्या, आप लोगों के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। आगे बोल रहा है कि अपने पास 5683 को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे? देखते हैं कितने चरण लगेंगे कॉपरेकर स्थिरांक प्राप्त करने में। कभी कभी किसी में जल्दी स्थिरांक प्राप्त हो जाता है, कभी भी किसी में 6-7 जो चरण है वो लग जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इसी के अंदर किया था, कॉपरेकर स्थिरांक निकालने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार तो गड़बड़ हो गया, घटाने में प्रॉब्लम हो गई, दूसरी बार तीसरी बार में निकल गया तो ये है भाई कॉपरेकर स्थिरांक। तो चलिए निकालते हैं। संख्या है अपने पास, संख्या 5683 का कॉपरेकर या कापरेकर स्थिरांक। ठीक है, पहले ही मैं अरेंज कर देता हूं कि पहला चरण अपने को क्या करना है। सबसे पहला जो चरण है इनका अंतर ढूंढना है अपने को। सबसे बड़ी संख्या बनानी है a, तो सबसे बड़ी संख्या बनाऊंगा तो मैं सबसे बड़ी संख्या को अंक को पहले लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एक सबसे छोटी संख्या बनानी इसी से। तो क्या करूंगा? बस इसे उल्टा लिख दूंगा, पहले 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, फिर 8। ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बनने वाली। इसमें से C फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है? C क्या होता है? A में से B को घटाओ, माने बड़े में से छोटे को घटाओ, अंतर होता है। तो 8653 का हम घटा लेंगे 3568 में से। यस यस या नो? इसमें से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें से घटा लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? घटा लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए घटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इसमें से हम। घटा लेंगे, क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। चलिए, नो इशू। देखो 8 में 13 में से, मान 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 13 कर लेते हैं इसे।
13 मान लेते हैं, एक इधर से उधार ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 10 ले लेते हैं इधर से उधार, 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो भाई साहब सीधा सीधा 5 बचेगा। फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 6 नहीं जाता तो एक उधार मांगेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, फिर इधर पहुँचते हैं, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना है आपका 8, 8 में से गया कितना 3 गया तो 5 बच जाएगा। अब ये जो संख्या बची है ना, इसमें से चरण प्रारंभ करेंगे अपन। तो अब लेते हैं चरण 1। कोऑपरेटर स्थिरांक क्या होता है, मतलब ऐसे बार बार घटाने पर सेम संख्या रिपीट हो, ऐसी वाली या कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके बाद सेम संख्या रिपीट होने लग जाए, वही संख्या आने लग जाए बार बार हर अगले स्टेप में, उसे ही कहेंगे कोऑपरेटर स्थिरांक। ठीक है, चलते हैं तो पहला चरण लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं इसमें से पहले चरण में। तो सबसे पहले 8 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर इसी से सबसे छोटी संख्या 0, 5, 5 और 8, फिर वही घटाएंगे, सी निकालेंगे तो 8, 5, 5, 0 में से अपने को 0, 5, 5, 8 कर लेना है। ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा अपना, देखो 0 में से 8 जा नहीं सकता तो एक उधार मांग लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। इधर 4 में से ये जाएगा नहीं तो 1 ले लेंगे, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। इधर भी 4 में से 5 नहीं जाएगा, 1 ले लेंगे, 9 बचेगा। इधर तो अपने पास कितना बचेगा 7। सही घटाया प्रॉपर तरीके से, कोई कमी नहीं। 8 में से 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 14 के अंदर से 5 गया तो 9 बचा, फिर इधर से 1 तो उधर दे ही दिया था, फिर 14 के अंदर से 5 गया तो फिर 9 बचा और यहाँ 7 बचा। बिल्कुल एग्जैक्ट है। चरण नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। अब चरण वापस 2 पे चलते हैं। चरण कितने पे चलते हैं, वापस 2 पर। समझिएगा, वापस फिर ए निकालेंगे यहाँ से, मतलब ये जो संख्या है ना अपने पास 7, 9, 9, इसको बड़ी बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 9, 7, 2, इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती। इससे 20 सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, मतलब 2, 7, 9, 9। समझ में आ गया। यहाँ से फिर सी फाइंड आउट करेंगे, मतलब 9, 9, 7, 2 माइनस, ठीक है, और 2, 7, 9, 9। देखो इसमें मिस्टेक हो जाती है ना, तो मिस्टेक को मैं नहीं चाहता कि इसमें मिस्टेक आए बार बार, तो मैं यहाँ पे माय डियर में कैलकुलेटर यूज लेना चाहता हूँ। विद योर परमिशन, विद योर परमिशन क्या यूज लेना चाहता हूँ, कैलकुलेटर, जिससे कि गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, जिससे कि क्या नहीं हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। तो अपने पास अपन को घटाना है 999। क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है ये तो मेरे भाई जी। ना 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 ना। चलो वापस से करते हैं। देखो 9, 9, 7, 2 माइनस, माइनस किधर है, ये रहा। फिर इसमें से घटाएंगे 2, 2, 7, 9, 9। ठीक है, बचे कितना, तो अपने पास बचेगा 7, 7, 7, 1, 7, 3। समझ में आ गया। ठीक है, क्या हमने सही घटाया है, बिल्कुल बिल्कुल सही घटाया। वापस से चेक कर सकते हैं अपन चाहें तो, मतलब अपन ने 999 लगाया, फिर 7 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर उसमें से घटाया 2, 7, 999 और चेक किया तो बिल्कुल अपना सही आ गया। फिर अपन चलते हैं चरण नंबर कितने पे, 3 पर। ए संख्या बनाएंगे इसी से, तो 7, 7, 3, 1। बी भी इसी से बनाएंगे, मतलब 1, 3, 7, 7। तो अपने पास जो संख्या आ गई है, इसको वापस से क्या करेंगे, हम बदलेंगे। बदलेंगे तो क्या करेंगे, 7, 7, 3, 1, 3, 1 माइनस का क्या करेंगे, 1, 3, 1, 3, 7, 7।
मैं क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि फिर एक मिस्टेक आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जब सी निकालूंगा तो अपने को फाइनली कितना मिलेगा, 7731 माइनस 13377, और ये आएगा आपका कितना 6354, ये अपने पास आएगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मिस्टेक्स की थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कॉपी करके हम आगे बढ़ चुके हैं और एक कॉपी अपन ने पीछे रख लिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नो इशू। चलते हैं, अब चलते हैं चरण कितना हो गया भाई, चरण 3 हो गया। अब चलते हैं चरण नंबर 4 पे चलते हैं, और इसमें ए लिखेंगे, इसमें बी लिखेंगे, ठीक है। संख्या तो अपने पास है, ए इसकी बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इधर लिखेंगे 3 4 5 और 6, 3 4 5 6। तो ये हो गया। घटाना है अपने को 5 6 5 4 3, फिर माइनस करना है 3 4 5 6, फिर करना है बराबर। तो अपने पास आ गया है कितना 30 87, 30, ठीक है। मतलब अपने को सी निकालना है, तो 6 5 4 3 माइनस 3 4 5 6, तो अपने पास आ जाएगा 387, ठीक है। ये आ गया सी। अभी चरण कितना हो गया 4, आगे चलते हैं, चरण नंबर कितने पे पहुंच जाएंगे 5 पे। तो वही इसी की फिर संख्या बड़ी बनाएंगे, तो ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए बना देंगे, ए बना देंगे, संख्या बड़ी बनेगी 8 7 3 0। फिर वही संख्या आएगी अपने पास, बी बनाएंगे, तो 0 3 7 7 8, ठीक है। अब फिर से घटाएंगे हम, से निकालेंगे तो 87 30 में से घटाएंगे 0 3 7 8। तो चलिए वापस से घटा दीजिए, हटा दीजिए, अपने पास है 87 30, तो 87 30 माइनस, तो 3 0 3 7 8 0 3, हाँ 0 नहीं घटाएंगे भाई, वापस से चलने दो भाई, ऐसे पार नहीं पड़ रही। ये बोल रहा है 87 30 0, इसमें से घटाना है 3 7 8 और यस कर देना है 83, कितना आ गया है 83 52 आ गया है। चरण कितने हो चुके हैं 5 हो चुके हैं, चरण कितने हो चुके हैं 5, 5 के बाद में चलेंगे छठे वाले चरण पे। चरण 6 में 1 निकालेंगे, इससे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी 8 पहले लिखेंगे, फिर 5 फिर 3 फिर 2, और फिर बड़ी वाली संख्या छोटी बनेगी तो 2 से लिखेंगे। देखो 2 3 5 और 8, समझे ना, समझे नहीं समझे बताओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है समझ में। अब अपने को क्या करना है, फिर वापस से घटाना है, कितना है अपने पास 85 32, घटाना है अपने को, कितना घटाना है 23 5 8, घटाओ कितना आ रहा है अपने पास 61 74, तो सी आ गया है 8 5 3 2 माइनस 2 3 5 8 में से आ गया है 61 74, 61 74 आ गया है, कितना आ गया है 61 74 से। अभी तक देखो 5वें चरण का और छठे चरण का बिल्कुल अलग अलग है, मैच कर रहा है कि देखो नहीं कर रहा। अब 7वें चरण पे चलो, चरण 7, यहाँ फिर वापस से इसको क्या करना है, ए बनाना है, तो 7 6 4 1, और बी बनाना है 1 4 6 7। तो घटा लो सी बनाने के लिए, 7 6 4 1 माइनस 1 4 7 6 7,
आ जाओ भाई, अंतिम चरण है ये। तो 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, और इसमें से घटाएंगे हम कितना, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, फाइनली लगा देंगे। अब आपके तो बात समझ में आ गई होगी, कितना आ रहा है 6174, और यही तो है मतलब मजा। आइए आपका फुल मजा लीजिए, देखिए ये क्या है और ये क्या है, देखिए ये क्या है और ये क्या है, फोटो मिल गई ना बताइए तो। इसे कहते हैं कॉपरेकर स्थिरांक, कॉपरेकर या कॉपरेकर स्थिरांक। अब आगे जितने भी आप संख्या लाओगे उन सब में ऐसा ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आगे बात समझ में, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। बात आ रही है प्रॉपर आपके समझ में, दिमाग में घुस रही है नहीं घुस रही है, बताओ मेरे को भाई। दिमाग में प्रॉपर जा रही है ना आपके? चले तो जानी चाहिए, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चले अगले वाले पे। 66, मैंने कहा था कि हम चलेंगे 66 तक, तो 66 पे जितने सवाल है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। वैसे समय लगभग 51 मिनट का हो गया है, क्लास तो भारी बड़ी हो गई है इसमें, है ना, लेकिन कोई नहीं, 66 पे ज़्यादा सवाल नहीं है और इसमें तो बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, 66 तो भाई साहब 1 किलोमीटर तक चल रहा है। चलो यहीं तक ही करते हैं इसको ना, 66 को हम अगले वाले में मेंशन करेंगे। ठीक है, अगले वाले में 66 से आगे की जो संख्या है वो मेंशन करेंगे, मानी 66 से आगे की जो संख्या है वो, इसको तो हम इतना ही रहने देते हैं, 66 को इसमें मेंशन नहीं किया है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भाई हम 66 तक लेके चलेंगे, लेकिन इसको वापस से मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके। तो 66वां चैप्टर नहीं रहा क्वेश्चन, हम 65 तक ही रहे, है ना। कहाँ तक रहे अपन? 65 तक ही रहे, 66 तक नहीं पहुंच सके। रीजन आपको पता है, समय लग गया ज़्यादा। तो 65 तक, मानी 62 से कितने तक पहुँचे हम? 65 तक पहुँचे हैं। ठीक है, 66 से आगे चैप्टर आगे हम पेज डिसाइड करेंगे कि कितने तक अपने को बनाना है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर अपने को एक जो मेन चीज़ मिली वो है कॉपरेकर स्थिरांक, और कॉपरेकर स्थिरांक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसका अलग से वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा जिससे कि आपकी पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि कॉपरेकर स्थिरांक के अंदर ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है कि ये 1 चरण के बाद आएगा, 2 चरण के बाद आएगा, 10 चरण के बाद आएगा, 20 चरण के बाद आएगा। चलते रहो जब तक चलना है। ठीक है, जय हिंद।